So now we will learn about properties of multiplication of literals. सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है हम वो सीखने वाले हैं, जो कि हम इन जनरल भी सीखते ही हैं, दैट इज ऑफ कम्यूटेटिवली. इसका मतलब क्या होता है कि अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई मेक यू अंडरस्टैंड कि हमारा जो ऑर्डर होता है, जब हम मल्टीप्लीकेशन में 2 into 3 करते हैं वो भी हमें प्रोडक्ट 6 देगा, और अगर हम 2 into 3 की जगह 3 into 2 कर देते हैं तब भी हमारा प्रोडक्ट 6 ही रहेगा, तब भी हमारा प्रोडक्ट 6 ही रहेगा. और ऐसा रहने से इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हम ऑर्डर बदल देते हैं, अगर हम 3 की जगह 2 कर देते हैं, 2 की जगह 3 कर देते हैं, तो हमारे प्रोडक्ट में, हमारे सॉल्यूशन में, हमारे आंसर में कोई चेंज नहीं होगा. लेट्स डू इट. 3 into 2 और 2 into 3 दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों एक ही बात है. इफ आई राइट 4 into 5 और 5 into 4 दोनों की सेम वैल्यू आएगी. इफ आई राइट और दोनों का आंसर सेम होगा क्योंकि दोनों एक ही बात है. 8 into 2 कीजिए या 2 into 8 कीजिए, एक ही बात है. इसी तरह से 3 into 2 कीजिए या 2 into 3 कीजिए, एक ही बात है. तो इसी तरह से जब हम लेटर्स लिखते हैं तो लेटर्स में अगर हम a into b लिख रहे हैं, ये a into b का क्या मतलब हुआ? ab का मतलब हुआ a मल्टीप्लाइड बाय b, इसका मतलब b मल्टीप्लाइड a, सेम वैल्यू है. इसको हम ab भी लिख सकते हैं या ba भी लिख सकते हैं, बात एक ही है. ठीक है. So this is called commutatively. हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, हमारा आंसर चेंज नहीं होगा. कोई फर्क नहीं पड़ता हम अपने लेटर्स का ऑर्डर चेंज कर दें. हम a इंटू बी इंटू सी लिखें या c इंटू बी इंटू ए लिखें या फिर b इंटू सी इंटू ए लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. कोई भी ऑर्डर चेंज हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हमारा जो आंसर है, जो वैल्यू है वो सेम रहेगी. दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिवली. ठीक है. ये प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाती है. नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव इज एसोसिएटिविटी. व्हाट डज इट मीन? देखिए एग्जैक्टली वही बात है. आप यहाँ पे a इंटू बी को इन्होंने ब्रैकेट में रखा और फिर c से मल्टीप्लाई कर दिया. अब ये ब्रैकेट आप कहीं और भी लगा सकते हो. आप यहाँ पर b इंटू सी को ब्रैकेट में रखकर a से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर आप c इंटू ए को ब्रैकेट में रखकर उसको b से मल्टीप्लाई कर सकते हो. चाहे आप इसको किसी भी तरह से एसोसिएट कर ले, मगर आंसर हमारा नहीं बदलेगा, वो सेम ही रहेगा. सो दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिविटी. नाउ नेक्स्ट, फॉर एनी लेटर वी हैव, आप किसी भी लेटर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे या 1 से उस लेटर को मल्टीप्लाई करेंगे या फिर तो उसका वैल्यू वही रहेगा. ये तो हमें पता है कि हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू सेम रहती है. अब हम उस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें या नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें, बात तो एक ही है और उसका वैल्यू वही रहेगा जो उस नंबर का रहता है. सेम लिटरल्स में भी होता है. ये देखिए ये लिखा है यहाँ पर a इंटू 1, a इंटू 1 is equal to a, which also means 1 into a. It goes with x also. X into 1 is equal to x is equal to 1 into x. b into 1 is equal to b is equal to 1 into b. So it goes like this. Distributivity of multiplication over addition. हम मल्टीप्लीकेशन जब करते हैं, ब्रैकेट में हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं, तो हम कैसे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं या फिर हम उसको प्लस में भी कैसे करते हैं. देखिए लेट अस टेक एन एग्जांपल. इफ आई से 5 into 10. अब मैं 10 को कोई एडिशन बना दूं, जैसे कि किसी नंबर के एडिशन बना दूं 7 and 3 का. 7 plus 3 10 होता है. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 को 7 plus 3. अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 को. ये 7 plus 3 हो गया हमारा 10. 10 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 से. ठीक है. 5 plus 10 कितना हुआ? 50. नाउ वी सी कि हम जब इसको स्प्लिट कर रहे हैं एडिशन में, तो क्या इसका मल्टीप्लीकेशन सेम होगा? पहले 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 5 into 7. फिर बीच में प्लस है तो ये प्लस आ गया. नाउ इट विल बी 5 into 3. So it will be 35 plus 15.
क्या 35 प्लस 15 50 के बराबर होता है? यस, इट इज 50. इट इज ऑल्सो 50. 50 plus 50 is equal to 50. So this is what distributivity of multiplication over addition. Now, when we do this in the algebra, how do we do that? We take it like if I say A divided by A is multiplied by 5B plus C. Same, यहाँ पर भी same ही होगा. A into B plus A into C, which will be AB plus AC. Right? If I say B प्लस C को D से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे? D को पहले B से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर D को C से मल्टीप्लाई करेंगे. So that's how this multiplication will take place. जब हमारे पास एडिशन में नंबर होते हैं और हमें किसी और जब हमारे पास जो लेटर्स होते हैं, हमारे पास अलजेब्रा में जो लेटर्स होते हैं हमारे पास, जब उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो इस तरह से करते हैं, पहले पहली टर्म से और उसके बाद दूसरी टर्म से. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. x प्लस y मल्टीप्लाइड बाय z. तो पहले इट विल बी zx प्लस है बीच में, फिर इट विल बी zy. That's how it will be done, and this is called distributivity of multiplication over addition. Now, division of literals. So, how do we divide them? Division is simple when we do the fraction. So, well, in this case, how do we say? अगर हमें a को divide करना है b से, so how would we write? We write it in fraction. A divided by b. If I say a plus c is to be divided by a b, how would we write? In the fraction a plus c divided by ab. So that's how we write it. This is the division. If I say d divided by c, so it will be written by like this, d divided by c. So हम अलजेब्रा को इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन दिखाते हैं जब हम उनको डिवाइड करते हैं. Writing phrases using numbers. 5 more than thrice a number x. Writing phrases using numbers. 5 more than thrice a number x. तो हमारे पास एक नंबर है जो है x. हम स्टार्ट करते हैं x से. ठीक है, तो हमारे पास क्या है? एक नंबर x. ठीक है, तो एक नंबर है x, इसको थ्राइस कर देंगे, x का थ्राइस कर देंगे. ठीक है, थ्राइस अ नंबर x, और इसमें हम क्या ऐड करेंगे? 5, क्योंकि हमें 5 मोर चाहिए इसे. तो एक नंबर को हमने जब मल्टीप्लाई करा x से तो ये बन गया 3x, और इसमें हमने क्या ऐड करा? 5 मोर ऐड करा, तो इट विल बिकम ये +5. So 3x plus 5. Now 3 times x added to 7 times y. 3 times x कितना होगा? ये तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया. Now the second equation is what? 3 times x कितना हो गया? 3x. ठीक है, ये कैसे आया? 3 times x. तो 3 into x is 3x. 3x added to means प्लस किया हमने 7 times y. 7 times y कितना हुआ? 7 into y. So it will become 7y. So it will be 3x plus 7y. Now the third equation. Okay. Quotient of x by 4 is added to y. Quotient of x by 1. So x by 1 हम कैसे लिखेंगे? x upon 4. अब ये जो सॉल्व कर आएगा ये इसका क्वोशिएंट होगा, बट हमने इस फॉर्म में लिख दिया है x plus 4
इसमें क्या ऐड करना है, इज एडेड टू y, दिस x plus 4 is added to y, so that would be the equation x plus x upon 4 plus y. So these are the phrases of number phrases, हमने जो writing phrases using numbers. Okay, इनको हम algebraic terms में इस तरह से लिखेंगे जैसे अभी हमने लिखा है, लेकिन इनको numbers में ऐसे लिखा हुआ है, और इनको हम जब लिखेंगे algebraic way में तो it will be like this: 3x plus 5, here it will be 3x plus 7y, it will be x upon 4 plus y. Now let's take some questions for our understanding. John covers x centimeters in one step. John चलता है और वो एक स्टेप में 1 सेंटीमीटर कवर करता है. How many centimeters does he cover in 9 steps? ठीक है, तो हमें ये पता है. ठीक है, John covers x centimeters. John covers x centimeters. कितने वो John covers in 1 step. ये हमारा सॉल्यूशन. John covers in 1 step कितना, x सेंटीमीटर्स. ठीक है, अब हमें बताना है John covers in 9 steps कितना. यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है तो ये x को आप 9, क्योंकि वो 1 स्टेप में 1 सेंटीमीटर चल रहा है तो फिर दूसरे स्टेप में वन एक्स और चलेगा, फिर तीसरे स्टेप में 1x और कवर करेगा, तो वो कितने x कवर कर लेगा, 9. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस x plus 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 x, कितनी टाइम्स हो गया ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स x लिखने की जगह हम लिख देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि वो सेम नंबर का रिपीटेटिव एडिशन हो रहा है. सो इट इज x मल्टीप्लाइड बाय 9 विच इज 9x. तो वो कितना डिस्टेंस कवर करता है 9 स्टेप में, 9x. रोहन स्पेंड्स x रुपीज डेली एंड सेव्स रुपीज y. रोहन कितना अर्न करता है x, रोहन कितना स्पेंड करता है x रुपीज और सेव कितना करता है y रुपीज पर वीक. हर वीक में वो x रुपीज स्पेंड करता है और y रुपीज सेव करता है. व्हाट इज हिज इनकम आफ्टर 3 वीक्स. ठीक है, तो इनकम क्या होती है, आप इनकम से क्या करते हो, या तो उसको स्पेंड करते हो या फिर सेव करते हो. और अब हमारे पास दोनों ही अमाउंट है कि x रुपीज जो है वो डेली जो है वो स्पेंड कर रहा है और y रुपीज जो है वो सेव कर रहा है पर वीक. तो हमारे पास दोनों ही है. अब उन दोनों को ऐड करके हम पता कर सकते हैं कि रोहन की इनकम कितनी है. तो पहले इसको कैलकुलेट करते हैं. देखिए यहाँ पे हमें थोड़ा स्मार्टली देखना होगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है. हमें जो एक्सपेंडिचर दिया हुआ है वो दिया हुआ है डेली बेसिस का, डेली का, और जो हमें सेविंग्स दी गई है वो दी है पर वीक. तो हमें इस एक्सपेंडिचर को भी वीक में लेकर आना होगा. ठीक है, अदरवाइज हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे. तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इनकम जो होती है वो होती है सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर. ठीक है, अब जो एक्सपेंडिचर जो होता है वो कितना है, x रुपीज पर डे. और 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज. तो 7 डेज में उसकी एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 7 इंटू एक्स, 7x हुआ उसका एक्सपेंडिचर पर वीक. ये हमारे पास क्या आया, एक्सपेंडिचर पर वीक कितना हुआ ये, 7x. ठीक है, अब हमारे पास सेविंग कितनी है पर वीक y. इनकम कैसे निकलेगी उसकी,
पर वीक की इनकम कितनी होगी उसकी, इनको ऐड कर देंगे। हमारे पास पर वीक का एक्सपेंडिचर है 7x और सेविंग्स है y। ये जो है हमारी पर वीक की इनकम है। इसको हमें बताना है 3 वीक्स की इनकम, 3 वीक्स की इनकम। ठीक है, तो 3 वीक्स की इनकम क्या होगी, इस पूरे इक्वेशन को विच इज इफ आई राइट इट हियर 7x प्लस y को, जो कि हमारी वीकली हमने इनकम निकाली है, वो हमें 3 वीक्स की निकाली है, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमारे पास इनकम कितनी आएगी, हम क्या करेंगे 3 इंटू 7x प्लस 3 इंटू वाई, 3y। तो ये कितना हो गया 7 इंटू 2 सॉरी 7 इंटू 3 इज 21x प्लस 3y। ये क्या हो गई उसकी इनकम, ये क्या हो गई उसकी इनकम, रोहन की इनकम हो गई आफ्टर 3 वीक्स। दिस इनकम आफ्टर 3 वीक्स कितना हुआ 21x plus 3y. Express these statements. The diameter of a circle is twice its radius. Diameter of a circle is twice of its radius, which is very natural. जो diameter होता है वो radius का double ही होता है. So that we will learn in geometry. So the selling price is equal to the sum of cost and profit. That is true. सेलिंग प्राइस क्या होता है, हमारा जो कॉस्ट होता है उसमें जब हम प्रॉफिट ऐड कर देते हैं तो हमारा सेलिंग प्राइस बन जाता है। दीज टू स्टेटमेंट्स आर वेरी लॉजिकल, वेरी ट्रू, बट हमें इनको एक्सप्रेस करना है इस समय एल्जेब्रिक टर्म्स पे। सो हाउ वुड वी डू दैट, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ट्वाइस ऑफ इट्स रेडियस। तो डायमीटर को आप मान लीजिए पहली इक्वेशन के लिए, इसको मान लीजिए दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकेंड वन। सो फर्स्ट इक्वेशन में क्या कह रहे हैं, हमें डायमीटर बताना है। डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इट्स रेडियस, ट्वाइस ऑफ इट्स रेडियस को मान लीजिए r, ट्वाइस ऑफ इट्स रेडियस, ट्वाइस के लिए हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो ये आ गया 2x। तो डायामीटर कितना हो गया, डायामीटर इज 2x। ठीक है, ये हो गया 2x, ये डायामीटर हो गया। नाउ द सेकेंड थिंग, The selling price is equal to selling price, selling price, selling price को हमने SP लिख दिया, is equal to sum, sum means ऐड करना है, किस किस को ऐड करना है, कॉस्ट को और प्रॉफिट को। कॉस्ट को अगर मैंने x माना और प्रॉफिट को माना y और सेलिंग प्राइस को माना z, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं that z is equal to x plus y। सो अब हमने इन दोनों स्टेटमेंट्स को एल्जेब्रिक वे में, एल्जेब्रिक टर्म्स में डिफाइन कर दिया है। सो लेट्स मूव फर्दर। पावर ऑफ लिटरल्स। नाउ वी विल लर्न अबाउट द पावर ऑफ लिटरल्स। लाइक इफ आई राइट a into a into a into a into a into a into a, so अगर मुझे प्लस करना होता तो अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7, अगर मुझे ये a को 7 टाइम्स ऐड करना होता 1 2 3 4 5 6 7 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स अगर मुझे a को ऐड करना होता तो ये कितना बन जाता 1 2 3 4 5 6 7 7 a, क्या बन जाता है ये 7a। लेकिन मुझे प्लस नहीं करना, मुझे क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई में तो वो और ज्यादा बढ़ जाता है, एडिशन में तो वो एक एक इक्वल इक्वल जो है इक्वल इक्वल बढ़ता है, मल्टीप्लाई में तो वो और ज्यादा एक्सपोनेंशियस और ज्यादा बड़े, क्या बोलूं उसको यार, और ज्यादा बड़े नंबर में मल्टीपल होकर इंक्रीज हो जाता है। So to write it this way, how would we write it? हम इसकी पावर कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7, इसकी लगा देंगे पावर विच इज ऑफ 7 टाइम्स। इसका मतलब ये हुआ a की पावर raised to 7 means a is multiplied by a 7 times।
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 एंड 7 7 टाइम्स को ए 7 टाइम्स ए मल्टीप्लाई हुआ है, सो ए की पावर 7। बिल्कुल इसी तरह से इफ आई राइट b की पावर 3, इट मीन्स b इज मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ 3 टाइम्स, b इंटू b को ही 3 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इफ आई राइट c की पावर 5, इट वुड बी c इंटू c इंटू c इंटू c इंटू c 1 2 3 4 5 c की पावर 5। Now, let's take a question. Malin has 14 A picture cards. If each card costs 3 AB, determine the cost of pictures possessed by Malin. So, Malin के पास जो है picture cards कितने हैं? So, don't think Malin has 14 picture cards. Malin has 14 A picture cards. A is a number. सिर्फ 14 नहीं है, 14A कोई नंबर है जो हमें नहीं पता है, इसलिए हमने A का यूज करा है। तो 14A जो है उसके पास ये नंबर है पिक्चर कार्ड्स का। अब कॉस्ट कितनी है एक पिक्चर कार्ड की? कॉस्ट है 3AB। इसमें भी हमें एग्जैक्टली वैल्यू नहीं पता है, इसलिए AB की जगह हमने वो AB यूज करा है हमने नंबर की जगह। नंबर पता होता तो हमें एग्जैक्टली फिगर मालूम होती, बट यहाँ पे नंबर्स नहीं मालूम है, सो what we have used A and B, so it will be, so the cost of cards possessed by Malin, so the cost of picture cards possessed by Malin, टोटल कॉस्ट कितनी होगी Malin के पिक्चर कार्ड्स की? क्या होगा? कितने नंबर है? 14A, इतनी पिक्चर कार्ड्स है। एक कार्ड की वैल्यू अगर 3AB है तो 14 कार्ड्स की कितनी, 14A कार्ड्स की कितनी होगी वैल्यू? 3 इंटू 3AB। ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी जो पिक्चर कार्ड्स है Malin के पास। तो इसको कैसे करेंगे हम कैलकुलेट? यहाँ पे क्या है हमारे पास? 14 है और यहाँ पर है 3 एंड यहाँ पर A एंड B। नाउ यू सी, इसको अगर मैंने खोला तो हमने पहले नंबर्स को लिखा एक जगह 14 इंटू 3, ठीक है, और फिर हम अल्फाबेट्स को यहाँ लेटर्स को लिखेंगे इनटू, यहाँ पर ए लिया, ए, यहाँ पर क्या है ए बी का क्या मतलब होता है? ए इंटू बी, सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ यू सी 14 3 जा 42, 42 तो नंबर आ गया। अब नाउ ए, हाउ मेनी टाइम्स ए इज देयर? 1 and 2, सो ये हो गया ए की पावर 2 और बी तो सिंगल टाइम ही है, सो ये हो गया बी। सो मीन्स ये है टोटल वैल्यू, टोटल कॉस्ट ऑफ द picture cards that Malin has, and that is 42A square B. Now let's do. The population of certain species of insects is X. Now it becomes Y times itself after 1 week. What will be its population after 2 weeks? Now you understand this. The population of certain species of insects is X. Population कितनी है हमारे पास? X. It becomes Y times itself after 1 week. After 1 week ये कितनी हो जाएगी? After 1 week it will be, how much will it be? Y times, ठीक है, तो पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? Y times of what? Y times of X, तो ये क्या हो जाएगी? YX, या फिर हम इसको XY भी लिख सकते हैं, जैसे हमारा मन करे। हम इसको YX भी लिख सकते हैं, XY भी लिख सकते हैं, राइट? सो आफ्टर 2 वीक्स कितनी हो जाएगी? सी, पहले वीक में कितनी हो गई पॉपुलेशन इसकी? XY, ठीक है, X इंटू वाई, XY हो गई। अब ये जो पॉपुलेशन है ये आफ्टर 2 वीक कितनी होगी? ऑलरेडी यहाँ पर पहले x थी, फिर y टाइम इसको मल्टीप्लाई, y टाइम इसको मल्टीप्लाई करा तो ये xy हो गई, राइट? x इंटू वाई किया, x इंटू वाई किया तो ये xy हो गई। अब ये जो xy है ये फिर आफ्टर अ वीक कितना बढ़ जाएगी? आफ्टर सेकेंड वीक होगा ये, आफ्टर सेकेंड वीक। इफ आई जस्ट राइट इट अगेन, आफ्टर
सेकेंड वीक इट विल बी, हमारे पास क्या है x एंड y, और ये कितने टाइम्स हो जाएगी y टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा x तो x ही है। अगर हम इसको खोल के लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पर, इफ आई राइट इट हियर इट विल बी y इंटू एक्स इंटू वाई। तो y कितनी टाइम्स है 1 एंड 2 टाइम्स, तो ये हो गया y स्क्वायर y की पावर 2, और x सिंगल टाइम है तो इट विल बी x, तो इट विल बी x y स्क्वायर। So that would be the population after 2 weeks, x y square. Now variables and constant. Variable and constants. तो variable क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू बदलती है। देखिए जो वेरिएबल टर्म आया है, ये जो वेरिएबल टर्म आया है ये आया है वेरी से, राइट। वेरी मीन्स जो चेंज होता रहता है, राइट। जो हमने पहले एग्जाम्पल लिया था कि हमारे पास बर्गर का एक शॉप है और बर्गर के शॉप में हमारी कॉस्टिंग या इनकम रोज की कितनी होगी, दैट डिपेंड्स नंबर ऑफ कस्टमर्स दैट कम एंड बाय द बर्गर, राइट। बट वो कितने आएंगे वो फिक्स नहीं है, कितने कस्टमर्स आकर बर्गर खरीदेंगे, कितने बर्गर सोल्ड होंगे वो फिक्स नहीं है। बर्गर का प्राइस जो होता है वो सेम होगा, ठीक है। सो यहाँ पर जो हमारे पास बर्गर का प्राइस था दैट वाज ₹40। इन एनी केस अब ये बर्गर 10 बिके, 15 बिके, 2 बिके, 5 बिके, 15 बिके, जितने मर्जी बिके, प्राइस इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन सेम, दैट इज ₹40। चेंज क्या होगा, नंबर ऑफ कस्टमर्स। अब वो फिक्स तो होते नहीं है, हमें नहीं मालूम वो कितने होंगे, 10 होंगे, 12 होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे, 50 होंगे, राइट। सो दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो जो वैल्यू बदलती रहती है दैट इज कॉल्ड वेरिएबल, और वो कोई फिक्स नहीं होती। अगर फिक्स होती तो हम उसको एक वैल्यू नंबर दे देते ना, अगर 5 होती तो 5 ही होती, तो 5 आप कहीं पे भी अर्थ पे चले जाओ, 5 मीन्स 5, 10 मीन्स 10, 20 मीन्स 20, राइट। मगर वो फिक्स नहीं है, तो इसीलिए हम उसको क्या देते हैं, एक लेटर का नाम देते हैं, x बोल देते हैं, या फिर हम उसको y बोल देते हैं, या उसको z बोल देंगे, या फिर a बोल देंगे, या c बोल देंगे, या फिर b बोल देंगे, या फिर d बोल देंगे, कुछ भी बोल देंगे। तो दैट इज कॉल्ड वेरिएबल, जो चेंज होता रहता है, दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। इसकी वैल्यू जो होती है वेरिएबल की, ये चेंज होती रहती है, ठीक है। और जो वैल्यू होती है कभी किसी गिवन पॉइंट पर हम उस वैल्यू को वहां पे रखकर उसका आंसर निकाल लेते हैं। तो जैसे कि अगर एक दिन में 10 कस्टमर्स आए तो हमारे पास कितनी इनकम हुई, 14 प्लस इंटू 10 विल बी 400 रुपीज। किसी दिन हमारे पास 15 अगर हमारे पास 15 कस्टमर्स आए तो हमारे पास कितनी हुई 600 इनकम। अगर हमारे पास किसी दिन 20 कस्टमर्स आए तो जो वैल्यू हुई यहाँ पर देखिए इस वेरिएबल की, दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, कभी 10 है, कभी 15 है, कभी 20 है। सो उसके अकॉर्डिंगली हमारा आंसर चेंज होता रहता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज है जो थ्रू आउट इक्वेशन सेम है, दैट इज प्राइस ऑफ द बर्गर, दैट इज 40, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। जो फिक्स रहता है, एक जैसा रहता है, जिसकी वैल्यू नहीं चेंज होती है, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। तो कांस्टेंट जो है वो नंबर में नंबर के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि नंबर की अपनी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है। वेरिएबल में नंबर इसलिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, देयर इज नो स्पेसिफिक फिक्स्ड नंबर, सो वी यूज एक्स या वाई जी या फिर कोई और लेटर। सो इस तरह से हमारे पास क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं और कॉन्स्टेंट्स होते हैं, जो हम अलजेब्रा में यूज करते हैं। और आगे आने वाली क्लासेस में, अपग्रेडेड वर्जन में ऑफ अलजेब्रा में हम और ज्यादा सीखेंगे एडवांस लेवल पे। So I hope you enjoyed this session and we have learned a lot of things about algebra. I hope you all enjoyed the session of learning algebra. We'll soon meet in our next session. Thank you very much. Bye bye.